स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। हाँ भाई, ध्यान देंगे। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है। इन गिवन फिगर ODCE इज ए स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज। आपके पास ये गिवन है भाई इस टाइप से। ये आपके पास है भाई क्या, ODCE इज ए स्क्वायर। ODCE मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये कह रहा है इज ए स्क्वायर, देन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये आपके पास स्क्वायर गिवन है और साथ ही साथ ओ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट आपके पास इस स्क्वायर की जो साइड गिवन है वो 7 गिवन है भाई, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ये उसके बाद जो शेडेड रीजन इन्होंने बना रखा है, डायगोनल को इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये शेडेड रीजन है। यहाँ हमें इस शेडेड रीजन का जो एरिया है वो फाइंड करके दिखाना है। क्या करना है हमें, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो क्लियर है, यहाँ से अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये आपके पास एक क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है ना। और इसकी रेडियस है वो क्या होगी, इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा हमारे पास वो इसकी रेडियस बनेगी भाई। इस स्क्वायर का डायगोनल होगा वो हमारे पास क्या बनेगी, रेडियस बन जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों के पास इसके अंदर स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करोगे तो OC इज इक्वल्स टू ये बनेगा रूट ऑफ OD स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर हो जाएगा। तो OD आपके पास यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 प्लस में DC का स्क्वायर 49, जो कि रूट ऑफ 98 बन गया, जिसको हम लोग 7√2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ये तो आपके पास बन गई रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। और इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिक्वायर्ड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस में एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल DOE। तो हाफ इंटू में बेस OD हो गया और हाइट है वो OE बन गई हमारे पास। ऐसा करते हैं तो थीटा की वैल्यू 90 है, 90 अपॉन में 360 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू। आर की जो वैल्यू है वो आपके पास है भाई 7√2। तो 7√2 इंटू में 7√2 आ गया, -1/2 इंटू 7 आ गया भाई। यहाँ से ये डिवाइड किया तो आप लोगों के पास 90 से किस पे डिवाइड हो गया, 4 पे हो गया। 2 पे डिवाइड हो गया तो 11 बन गया। √2 और √2 मल्टीप्लाई हो गए 2 बनेगा, उससे ये 2 डिवाइड हो गया, 7 से 7 डिवाइड हो गया। यहाँ से बना 77 माइनस 7 वो 49/2 आ गया। 77 माइनस 49/2 आ गया। और आपके पास 49/2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बना 77 माइनस में 2 4.5, जो कि आपके पास बन जाएगा 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड रीजन का जो एरिया है वो हमारे पास फाइंड हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। ये हमने NTSC प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस किए थे, उनमें 42 का क्वेश्चन ऑलरेडी कर भी चुके हैं। फिर भी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस अगर कर लो तो ये कह रहा है लेट P4 के बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। क्या गिवन है आपके पास, ये डायग्राम है भाई। ये डायग्राम गिवन है, यहाँ P पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 के, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। जो P पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है, क्या कर रहा है भाई,
पी पॉइंट आपका जब इस लाइन पे लाई कर रहा है तो क्लियर है, एक्स की वैल्यू आप 4 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दोगे तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, और वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाती है। तो इस पॉइंट के जो पासिंग पॉइंट्स हमारे पास बन गए वो बन गए 4 2। तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 है और y की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है भाई, 2 है। तो x की वैल्यू 4 होने का मतलब तो यही है कि आपके पास ये तो बनेगा 4 और इधर ये जो हाइट वाला ये आपके पास बनेगा कितना, 2। तो इट मीन्स क्या हो गया, r इज इक्वल्स टू, तो कितना बन गया भाई, 4 यूनिट बन गया, और h इज इक्वल्स टू है वो 2 यूनिट्स बन गया। फाइंड क्या करवा रहा है आपसे, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सिलेंडर फाइंड करवा रहा है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई की टर्म्स में आंसर गिवन है तो पाई को तो एज इट इज रखिए आप, आर की वैल्यू 4 यूनिट है आपके पास, कितना बन गया, 4 का स्क्वेयर 16, इंटू एच है वो 2 यूनिट्स है तो इंटू में 2 आ गया, जो कि 32 पाई स्क्वेयर यूनिट्स के इक्वल आ गया। ये 42 का है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने पास 43 का गिवन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल ऑफ द अदर सर्कल्स इफ अदर सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 1 मीटर इज, ये कह रहा है आपके पास यहाँ पे, ये डायग्राम गिवन है भाई, 4 सर्कल्स है जो कि टच कर रहे हैं, क्लियर है। इन 4 के 4 सर्कल की जो रेडियाई गिवन है हमारे पास वो इक्वल है भाई 1 मीटर के। किसके इक्वल गिवन है, 1 मीटर इसकी रेडियस है, 1 मीटर इसकी रेडियस है, 1 मीटर इसकी रेडियस है, 1 मीटर इसकी रेडियस, ये गिवन है आपके पास। उसके बाद इनको इंटरनली टच करता हुआ एक सर्कल और है हमारे पास, ये स्मॉल सर्कल, इसकी रेडियस है वो हमें फाइंड करनी है। तो एक तो मैंने क्या किया, इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया। सर्कल में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि 2 सर्कल से अगर वो एक्सटर्नली टच करते हैं या इंटरनली टच करते हैं तो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो जहाँ पे टच कर रहे हैं उस पॉइंट से पास होती है। तो इन सब के सेंटर्स को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, और ये ज्वाइन करने से मैंने इनके सेंटर्स के नेम डाल दिए ए बी सी डी। क्या डाल दिए भाई यहाँ पे, ए बी सी डी। तो यहाँ से आप लोगों के पास जब ये इक्वल रेडियस के सर्कल अगर ऐसे टच करेंगे तो ऑलवेज ध्यान रखना कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, स्क्वायर बनेगा भाई, ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, हुज साइड इज 2 मीटर, जिसकी साइड है वो क्या होगी, 2 मीटर के इक्वल होगी। ऐसा करने के बाद अगर इसके अंदर मैं आगे ध्यान दूँ तो अपने पास यहाँ पे बनता है भाई, साइड अगर इसकी 2 यूनिट आ गई तो आपके पास जब ही इस सेंटर को यहाँ पे ज्वाइन करोगे आप लोग तो भी इसके यहाँ पे टचिंग पॉइंट से पास होना है, इसको करोगे तो भी यहाँ से भी। तो ऐसे केस में ध्यान रखना कि जो डायगोनल है वो आपका इस स्मॉल सर्कल के सेंटर से पास होगा, डायगोनल है वो इस स्मॉल सर्कल के सेंटर से पास होगा हमारे पास। और जब इसके सेंटर से पास होगा तो जब ये 2 मीटर है ये 2 मीटर है तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप लोग एसी फाइंड कर दोगे, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया भाई, तो ये बन गया रूट ऑफ 8, 8 मीन्स 2√2 मीटर है वो आपके पास एसी आ गया, क्लियर है। हमें तो यहाँ पे बताना क्या है, हमें ये बताना है कि स्मॉल सर्कल की रेडियस क्या होगी भाई, इनर सर्कल की। अब उसके लिए ध्यान दीजिए, ये जो रेडियस है ये हमें पता है 1 है, ये जो रेडियस है ये हमें पता है 1 है। अगर ये 1 और 1 करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो स्मॉल सर्कल का डायमीटर आ जाएगा या नहीं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल का जो डायमीटर होगा हमारे पास वो बनेगा कितना भाई, एसी, एसी है 2√2, माइनस कर दोगे 1 + 1 2, तो ये बन गया 2 इंटू में √2 - 1 मीटर। ये तो डायमीटर आ गया, हमसे तो रेडियस फाइंड करवाई है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डायमीटर, भाई डायमीटर का हाफ ही होगा
तो 2 इंटू में √2 - 1, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, √2 - 1 मीटर है वो आपके पास क्या आ गई, रेडियस ऑफ इनर सर्कल है वो फाइंड हो गई है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है अभी हमारे पास। 44 में ये कह रहा आपसे वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट। क्या गिवन है भाई, 10 मीटर पर मिनट फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप है भाई, और ये कह रहा है कि वाटर जिस रेट से फ्लो कर रहा है वो आपके पास गिवन है। क्या रेट गिवन है भाई, वो 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट। और उसके बाद कह रहा है पाइप डायमीटर 5 mm, 5 मिलीमीटर है वो इसका डायमीटर गिवन है भाई, डी है वो 5 मिलीमीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल अप ए कोनिकल वेसल हुज डायमीटर एट द बेस इज 40 सेंटीमीटर। ये कोनिकल वेसल को फिल कर रहा है, किसको भाई, कोनिकल वेसल। और उस कोनिकल वेसल के बेस का जो डायमीटर गिवन है ना, वो डायमीटर हमारे पास गिवन है कितना भाई, डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 24 सेंटीमीटर। एच की जो वैल्यू गिवन है वो 24 सेंटीमीटर है। तो हमें टाइम है वो फाइंड करना है, इसको फिल करने में कितना टाइम लगा। सबसे पहला काम होता है, ऐसे अगर यूज करते हैं तो उनकी यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे हो, ये यूनिट सेंटीमीटर में है, ये यूनिट सेंटीमीटर में है, ये यूनिट मीटर में है, ये मिलीमीटर में है। तो इसको सेंटीमीटर करोगे, मीटर से सेंटीमीटर में लेके आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया भाई, इसको मिनट ही रखा है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट डायमीटर आपके पास 5 मिलीमीटर है, और इसको आप लोग सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका d इज इक्वल्स टू 5/10 सेंटीमीटर हो गया। इट मीन्स 1/2 सेंटीमीटर बन गया। तो यहाँ से रेडियस है वो बन जाएगी 1/4। इसकी जो रेडियस बनेगी, जिसको मैंने स्मॉल r से लिख दिया है, 1/4 सेंटीमीटर बन गई। इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल R से लिख दिया है जो कि 20 सेंटीमीटर बन गई। क्लियर है भाई। यहाँ से आपके पास ये जो पर मिनट के हिसाब से ये इसकी लेंथ बन गई भाई, इसकी हाइट बन गई सिलेंडर के लिए। तो आपको तो रिक्वायर्ड टाइम है वो फाइंड करना है। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल डिवाइड बाय वाटर फ्लो इन ए 1 मिनट। तो इसकी जो वॉल्यूम बनेगी कौन के लिए, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 20 इंटू में h है वो 24 है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट। तो 1 मिनट के लिए अगर आप लेके चलोगे तो पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू है भाई 1/4 इंटू में h यहाँ पे बन जाएगा कितना, 1000 के इक्वल आ जाएगा। ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ से देखिए पाई से आपका यहाँ पाई है वो डिवाइड हो गया भाई। पाई डिवाइड होने के बाद 3 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, 8 पे डिवाइड हो गए। नेक्स्ट आपकी 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, और भाई यहाँ पे आप 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 5 पे डिवाइड हो गए। अब यहाँ से ध्यान देना है, कुछ बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं, 2 से इन 4 को भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ध्यान दो न्यूमरेटर में तो रहा 2 इंटू में 8। अब ये 1/4 डिनोमिनेटर है वो हमारे पास क्या हो रहा है भाई, डबल हो रहा है। डबल हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 4 इंटू 4 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 5 है वो आपके पास केवल डिवाइड में बचेगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद अपने पास ये बन गया भाई कितना, 8 इंटू में 2 16, 64, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 256/5 है, और 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1, और 1/5 बनेगा, उसको सेकंड में चेंज कर दोगे तो ये बनेगा 51 मिनट 12 सेकेंड, 51 मिनट और 12 सेकेंड वो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा भाई, जो बी का ऑप्शन बनता है।
नेक्स्ट अपने पास ध्यान देंगे आप क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 वाला क्वेश्चन भी जो आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उन्हीं में से है ये। ए पॉइंट ए बी इन द प्लेन इज सच दैट mod of a less than equals to 4, mod of b less than equals to 4, where a and b are integers। ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए और बी है वो क्या है भाई, इंटीजर है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन इज एट मोस्ट 2 यूनिट्स। ये कह रहा है कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा ए बी पॉइंट, मान लीजिए ये आपका ए बी पॉइंट है भाई, इसका ओरिजिन से ये कह रहा है कि डिस्टेंस है वो एटमोस्ट 2 यूनिट, इट मीन्स लेस देन इक्वल्स टू 2। मैक्सिमम वो डिस्टेंस है किसके इक्वल हो सकता है, 2 यूनिट के इक्वल हो सकता है। अब यहाँ से देखिए मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू 4 का मीनिंग है कि ए की ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या बनेगी, -4 -3 -2 -1 0, नेक्स्ट बनेगा 1 2 3 4। तो ए की टोटल वैल्यू है वो 9 बनी है हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी के लिए भी बिल्कुल सेम यही 9 वैल्यूज बनेंगी। यहाँ हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम बनेगा वो बनेगा 9 × 9 इज इक्वल्स टू 81 बनेगा। नेक्स्ट फेवरेबल केसेस की अगर मैं बात करता हूं तो फेवरेबल केसेस में आप ध्यान दे सकते हो कि ओरिजिन से डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 यूनिट होना चाहिए। एटमोस्ट का मीनिंग ये कि वो डिस्टेंस 2 यूनिट हो और 2 से लेस हो भाई। 2 और 2 से लेस हो तो ध्यान दीजिए ओरिजिन से बताना है तो इन वैल्यूज़ का यूज़ करना है हमें। तो वो पॉसिबल पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं, सबसे पहले ओरिजिन, ओरिजिन का ओरिजिन से डिस्टेंस 0 0 है तो लेस देन इक्वल्स टू 2 तो है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पे बन गया भाई 0 1 0 2 0 -1 0 -2। आप इन सभी पॉइंट्स को लेके सोल्व करके चेक कर सकते हो। 1 0 2 0 -1 0 -2 0 1 1 -1 +1 1 -1 और नेक्स्ट आपका -1 -1। ये ऑल पॉसिबल पॉइंट्स है जो कि एटमोस्ट 2 डिस्टेंस को फॉलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने बनते हैं ये केस, 13 बनते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या बनेगी हमारे पास 13/81। क्या बन जाएगी भाई 13/81। और इतना तो जब हम लोग तैयारी करते हैं तो बेटे बार बार किसी क्वेश्चन को करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में तो हमें उसका ऑप्शन है उसका आंसर ही याद हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 46। इफ द नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर इन इट्स वॉल्यूम देन डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को कोई समझने में अगर दिक्कत महसूस कर ले तो अलग बात है, नहीं तो क्या कह रहा है बिल्कुल सिंपल है आपके पास। इफ द नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर्स ऑन दिस सरफेस ऑफ ए स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर का मतलब है सरफेस एरिया। क्या है भाई, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल्स टू, आगे अगर बात करती करा इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर इन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये इक्वल गिवन है भाई। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का मतलब होता है 4πr² और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मतलब है हमारे पास क्या होगा भाई 4/3πr³। 4π से 4π है वो डिवाइड हो गया, r² से 2 पावर लेस होगी तो 1 हो गई, r इज इक्वल्स टू 3 आ गया हमारे पास। r की वैल्यू 3 यूनिट्स है तो इन्होंने क्या फाइंड करवाया आपसे, डायमीटर फाइंड करवाया है। तो डायमीटर तो 2 × 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है। तो केवल ये इतना सिंपल क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट आइए 47 पे आप। 47 क्वेश्चन में ये कह रहा है गिवन दैट ए पैरेललोग्राम एंड ए ट्रायंगल हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। देखिए यहाँ पे ये नहीं कह रहा, कोई जल्दबाजी ना करें, ये आपके पास कोई भी पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम पे ही कह रहा है कि सेम बेस पे एक ट्रायंगल बनी हुई है
और उसके बावजूद इसमें ये कह रहा है कि इनका जो एरिया है ना वो इक्वल है, सेम बेस एंड सेम एरिया। ऐसा नहीं कहा गया कि पैरेलल लाइंस के बीच ट्रायंगल बनी हुई है। कई बार हम लोग जल्दबाजी में उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। बेस सेम है बस, वो ट्रायंगल आपकी ऐसे इस साइड में भी हो सकती है, उस ट्रायंगल को आप लोग ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसकी जो ट्रायंगल की साइड्स गिवन है वो 10, 12 और 18 है, और जो बेस है ना वो 12 है कॉमन, ये 12 सेंटीमीटर है। तो अदर जो साइड्स है वो आपके पास ले लीजिए, एक को 10 और एक को 18। ये 10 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, इसको 18 सेंटीमीटर ले लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो जब एरिया इक्वल है तो सबसे पहला काम अपना है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है भाई। मैंने इसको ये पॉइंट डाल दी। तो ए बी ई का एरिया फाइंड करो, तो उससे पहले यहाँ पे जब साइड्स गिवन है तो सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। 10 + 12 + 18 अपॉन में 2 हो गया। तो ये बन गया 30 40 अपॉन में 2 बन गया, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई क्या बन जाएगा, रूट ऑफ एस, एस मीन 20 इंटू में एस माइनस ए। अगर ए इसको 10 ले रहे 20 माइनस 10 10 हो गया, इंटू एस माइनस बी 12 ले रहे तो 8 आ गया, इंटू एस माइनस सी 2 आ गया। 20 इंटू में 10 इंटू 2 इंटू में 8 बन गया। अब इसको स्क्वायर रूट से फ्री करने के लिए 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू में 8 है, इसको क्या लिख दोगे आप लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में ये 2 है भाई। क्या बना यहाँ से, 10 का पेयर बन गया 10 बार आ गया, 2 का पेयर बन गया 2 बार आ गया, 2 का पेयर बन गया 2 बार आ गया, लेकिन एक 2 के ऊपर तो रूट रह गया। तो ये क्या बन गया आपके पास यहाँ से, √2 बन गया। तो ये किसके इक्वल आ गया भाई, 20 to 40 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आपके पास हो गया क्या भाई, बेस इंटू में हाइट इज इक्वल्स टू 40√2। बेस तो कह रहा है कि 12 लेना है आपको, तो इंटू में हाइट को मैंने h से लिख दिया, इज इक्वल्स टू 40√2 है, और h इज इक्वल्स टू 40√2 डिवाइड बाई 12। 4 से डिवाइड किया ये 3 पे डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड किया तो ये 10 पे हो गया। किसके इक्वल बन गया, 10√2 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। ये आपके पास हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम आ गई। जब बेस आपको क्या लेना हो, यहाँ पे 12 लेना हो हमारे पास। नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में आपसे ये कह रहा है कि P एंड Q आर चोजन रेंडमली फ्रॉम द सेट ऑफ, सेट गिवन है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 to 10 नंबर्स का सेट है विद रिप्लेसमेंट। देखिए विद रिप्लेसमेंट इसका मीनिंग भी बताएंगे आपको। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + px + q इज इक्वल्स टू 0 आर रियल। रूट्स है वो रियल गिवन है भाई, क्लियर है। तो सबसे पहले फर्स्ट ही पॉइंट आता है यहाँ से, टोटल पॉसिबल आउटकम्स विद रिप्लेसमेंट गिवन है। देखिए 1 नंबर आपने ड्रॉ किया, उसके लिए 10 वेव्स हो गई, उस नंबर को आपने वापस रख दिया, और फिर से वहाँ से 1 नंबर को अगर वहाँ से आपने ड्रॉ किया तो 10 वेव्स उसके लिए बन गए। तो 10 इंटू में 10 हो गए, हमारे पास किसके इक्वल बन गया, 100 के इक्वल बन गया। अगर यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट होता, क्या होता है यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट होता, तो पहले आप 10 में से ड्रॉ करते तो 10 वेव्स बनते, 1 को आप वापस रख देते, उसमें से 1 लेस हो जाता, तो यहाँ 9 आते ना कि 10। उस केस में टोटल पॉसिबल आउटकम है वो आपके पास 10 इंटू में 9 हो के 90 के इक्वल बनता है। क्लियर है ये। उसके बाद ये कह रहा है कि पी और क्यू को जो सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसके रूट से वो रियल होंगे। कोई भी इक्वेशन अगर उसके रूट से वो रियल कब होते हैं, रियल रूट्स के लिए d > इक्वल्स टू 0। इट मीन b² - 4ac > इक्वल्स टू 0 हो गया।
तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर बी स्क्वेयर, बी का मतलब पी है भाई, तो क्या बना पी स्क्वेयर माइनस में 4 इंटू 1 इंटू क्या हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पी स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 क्या हो। इस कंडीशन के बेस पे आपको पी को सिलेक्ट, पी और क्यू को सिलेक्ट करना है, कितने पॉसिबल पेयर्स है वो बन सकते हैं। ऑप्शन 2 है भाई आपके पास, या तो आप लोग यहाँ से ये ट्रू वाला ये रिजल्ट है डायरेक्ट ये लेके चलो, या फिर आप नोट का भी ले सकते हो। अब पी और क्यू के लिए पेयर क्या नहीं हो सकते, पी स्क्वेयर लेस देन 4 क्यू, वो आपकी मर्जी है। यस वाले अगर लेके चलते हो तो सबसे पहले यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे, अगर पी की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो किसी तरह से ये ट्रू नहीं हो सकता। पी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से 2 लेके चलता हूँ, पी की वैल्यू 2, तो ये केवल और केवल ट्रू बन सकता है हमारे पास पी की वैल्यू 2 लेंगे, वहाँ क्यू की वैल्यू 1 लेने से। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, क्यू की वैल्यू 1 ली तो 4 बन गया। क्यू की वैल्यू 1 के अलावा आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लो, कहीं भी ट्रू नहीं बनेगा, केवल एक केस बनाया। नेक्स्ट अगर मैं पी की वैल्यू 3 लेता हूँ यहाँ पे, तो 3 ले लिया तो ये मेरे पास 9 बन गया भाई, कितना बन गया 9। अब 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो क्यू की वैल्यू आप लोग 1 ले सकते हो, क्यू की वैल्यू आप लोग 2 ले सकते हो, तो 3 के साथ आ गया 1 आ गया और 3 के साथ 2 आ गया। नेक्स्ट अगर यहाँ से पी की वैल्यू मैं 4 लेता हूँ तो ये 16 बन गया। 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 क्यू कहाँ तक होगा, 1 2 3 4 तक होगा, तो 3 क्या बनेगा 4 1 आ जाएगा आपके पास, 4 2 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा और 4 4 आ जाएगा। ऐसे ही पी की वैल्यू अगर 5 ले ली जाए, क्या ले ली जाए भाई 5 लेते हैं तो 25 बनता है, 25 बनता है तो आप यहाँ से क्यू की वैल्यू 6 तक ले सकते हो, 5 1 से लेकर के 5 6 तक ले सकते हो आप। नेक्स्ट अगर मैं पी की वैल्यू यहाँ पे 6 लेता हूँ तो 6 लेने से आप लोगों को पता है कि 36 बनेगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 क्यू, तो 36 तो क्यू की वैल्यू 9 तक जाके बनता है, तो यहाँ से 6 1 से लेके 6 9 तक यूज कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूँ तो पी की वैल्यू 7 लो, 7 लेने से 49 बनेगा भाई, और यहाँ क्यू की वैल्यू 10 लेने तक भी 40 बनेगा, तो 7 लेने से तो 7 1 2 7 10 बन जाएगा। ऐसे ही पी की वैल्यू अगर 8 ली जाती है तो 64 बनता है, और यहाँ तो क्यू की वैल्यू 10 लेने तक 40 बनेगा, तो ये बनेगा आपका 8 1 2 8 10 हो जाएगा। सेम प्रोसेस पी की वैल्यू 9 लेने से बनेगा, 9 1 2 9 10 हो जाएगा, और ऐसे ही पी की वैल्यू 10 लेने से आपके पास 10 1 2 10 10 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें टोटल 1 to 10 है, 10 हो गए, इसमें टोटल 10 हो गए, इसमें टोटल 10 हो गए, इसमें टोटल 10 हो गए, ये तो सारे के सारे 10 हो गए 4 तो। उसके बाद इससे पहले वाला 9 तक है तो इसमें 9 बन गए, ये 6 तक है तो इसमें 6 बन गए, ये 4 तक है तो इसमें 4 बन गए, ये 2 तक है तो इसमें 2 बन गए, और ये 1 तक है तो इसमें 1 बन गए। इनको ऐड कर दो भाई, 10 20 30 40, क्लियर है भाई। 40 के बाद मैंने 9 और 1 को ऐड कर दिया 50 हो गया, 6 और 4 को ऐड कर दिया 60 हो गया, प्लस में 2 है 62 बन गया। कितना बन गया इनका समय 62। तो यहाँ से जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 62 अपॉन में 100 बन जाएगी। नोट का केस लेके चलोगे तो नोट वाले में वहाँ पे बनेंगे आपके कितने 38, वही बात है 100 माइनस 38 करोगे तो कितना आना है 62 ही आएगा। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है इस क्वेश्चन पे, आप लोग खुद प्रैक्टिस करके देखोगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये नहीं आएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 49 है भाई, इन दी फिगर ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए है वो 90 डिग्री का है, उसके बाद ए बी 21 सेंटीमीटर है, ए सी है वो 28 सेंटीमीटर गिवन है, और सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं भाई। एक बार तो आपके पास यहाँ पे इस ए सी को डायमीटर रखते हुए सेमी सर्कल बना दिया गया है। नेक्स्ट ए बी को डायमीटर रखते हुए इधर से ये सेमी सर्कल बना दिया गया है, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ए बी सी को डायमीटर रखते हुए एक सेमी सर्कल बना दिया गया है, ये इस टाइप से।
तो ये शेडेड रीजन आपके पास बन रहा है भाई, इसका हमें एरिया बताना है। सबसे पहला काम तो देखिए डायमीटर ए बी भी है, डायमीटर ए सी भी हो गया, डायमीटर बी सी नहीं है। बी सी नहीं है तो ये राइट एंगल ट्रेंगल बनती है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे तो बी सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर बन गया। तो रूट ऑफ ए बी 21 है, 21 का स्क्वेयर 441 बन गया। ए सी 784 है, 28 है स्क्वेयर 784 बन गया। इनको यहाँ से ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो आप लोगों के पास बन गया भाई रूट ऑफ क्या 5, 2 और 12, जिसका स्क्वेयर रूट है वो 35 बनेगा भाई। तो BC आ गया 35 सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा ध्यान दीजिए, मैं इस सेमी सर्कल का एरिया ले लूँ प्लस में इस सेमी सर्कल का एरिया ले लूँ और प्लस ट्रायंगल का ले लूँ, तो वो तो हो गया इस कंप्लीट का एरिया। और उसमें से इस सेमी सर्कल का अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अपने पास क्या बन जाएगा भाई, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड एरिया या शेडेड एरिया आप लोग कहोगे तो आप उसमें क्या क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर ए बी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर बी सी। ये काम आप लोग कर दो भाई। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर ए बी अगर लेते हो तो सेमी सर्कल है तो हाफ पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू बनेगी 21/2 टू 21/2 इंटू 21/2। पाई की वैल्यू भी पुट कर दो भाई 22/7 प्लस में। नेक्स्ट आप अगर AC लेते हो यहाँ पे डायमीटर क्या लेते हो भाई, AC डायमीटर लेते हो तो उस केस में बनेगा हाफ इंटू में 22/7 इंटू में 28/2 इंटू 28/2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा हाफ इंटू में 21 इंटू 28 माइनस में हाफ इंटू में 22/7 इंटू BC डायमीटर कितना है 35, 35/2 35/2। यहाँ से आप लोग इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आपका बनना है वो किसके इक्वल बनेगा भाई, 294 के इक्वल बनेगा। ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 तक कंप्लीट कर लेंगे भाई।